स्टार्ट। हेलो दोस्तों, पॉइंट है कि वाव सीरीज यानी वॉर ऑफ वर्ड्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है सेकंड फाइनल एडिशन ऑफ हैरी पॉटर वर्सेस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। जैसे कि फर्स्ट एडिशन ऑफ हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टर डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिल्डिंग, कल्चरल इंपैक्ट एंड मैजिक डेवलपमेंट, और बात पता की है कि डिस्कशन बराबरी का रहा और दमदार रहा। उम्मीद है हमारा वीडियो ऑन फर्स्ट एडिशन ऑफ हैरी पॉटर वर्सेस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आप सभी को पसंद आई होगी। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट और फीडबैक जरूर दें। आज का सेकंड और फाइनल एडिशन ऑफ हैरी पॉटर वर्सेस एलओटीआर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन प्लॉट यानी षड्यंत्र। हम बात करने वाले हैं कौन सी सीरीज में प्लॉट बेहतरीन रहा और दमदार रहा। एचपी सीरीज के तरफ से है आशीष बबरिया, ऑल्सो नोन एज बब्बा, और रोहित बावल, और एलओटीआर के तरफ से है मार्कस लोबो और मैं निशांत राणा। थैंक यू निशांत। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए रूल्स सेट कर देते हैं। हर एक टीम अपना पॉइंट 1 मिनट के लिए बात करेगी और सामने वाली टीम को उसको काउंटर करने के लिए 1 मिनट मिलेगा। दैट इज गोइंग टू बी द रूल्स एंड व्यूअर्स, इस डिबेट का डिसीजन हम आपके हाथ में छोड़ रहे हैं। आप आपके व्यूज एंड कमेंट्स, आपके पॉइंट्स नीचे जरूर मेंशन कीजिए बिकॉज वी कांट रीच अ कंक्लूजन। नाउ विदाउट एनी फर्दर वेस्ट, मेरा 1 मिनट चालू होता है अब। तो हैरी पॉटर जो सीरीज है, इट्स नॉट जस्ट अ गुड वर्सेस इविल, इट्स अ मिस्ट्री सीरीज। हर बुक एक अपने आप में एक मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करना है, जिसको समझना है, प्रोटैगनिस्ट को और फाइंड आउट करना है विलन कौन है, क्वेस्ट क्या है, उसको सॉल्व करके उसको जीतना है। दैट इज व्हाई ईच बुक इज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड ओवरऑल सीरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी इज अबाउट कैरेक्टर ग्रोथ। कैरेक्टर ग्रोथ होती है वो क्या चॉइसेस लेता है। एक चॉइस लेगा तो शायद उसके लिए पाथ ए है, एक चॉइस बी से पाथ बी आएगा। वो कौन सा पाथ लेता है डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ द स्टोरी एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट ग्रिपिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड इन्वॉल्व्ड। प्लस ये जो स्टोरी है, इट्स ऑल अबाउट लव। एक मम्मी का उसके बेटे के लिए, स्टूडेंट्स का अपने टीचर के लिए, टीचर स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेंड्स का आपस में, जिसके वजह से उनके बीच का जो बॉन्ड है दैट बिकम्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और हाउ एक टीनेजर एक डार्क लॉर्ड को हराता है, ये प्लॉट है एंड दैट इज व्हाई इट इज सो मच मोर ग्रिपिंग। Any book series that has multiple protagonists will always have a lot of friendship and camaraderie building against them. So with them, so there's nothing great about it. And love to yaar har jagah hai. So be it any medium, love being the power that conquers all is one of the most used and most commonly found stories. So by saying Harry Potter has that instead of good versus evil, that's nothing great. And if you say 7 books, of course 7 books you can't stretch one storyline across it. That's why you have to place it piecemeal, 7 mini stories up to the finale. But if you see each time you put a mini series, each time there are more and more plot holes that are developing that build up to a flawed overall story. While each individual story you will enjoy perfectly, but some elements from each story end up bringing plot holes that make things worse for the future things like time travel, truth serums, etc. So I think that by saying that it's not really a strong point. मैं बात करूंगा एलओटीआर के लिए। तो इट इज नॉट जस्ट गुड वर्सेस इविल, बिकॉज इसमें कैसा है कि द एंटायर स्टोरी ऑन द गुड साइड एज वेल एज ऑन द बैड साइड अगर बात करें तो इट इज a mixture of lot of things, heavy description, complexity इतनी सारी है, इतना सारा डेप्थ और रिचनेस है इस पर्टिकुलर एलओटीआर के सीरीज और प्लॉट में। अगर मैं बात करूं तो इट इन्वॉल्व्स टेकिंग हाई एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो इट इज समथिंग वेयर द गुड साइड इज बर्डन विद अ टास्क। ऐसा टास्क देने में आ गया कि उनको इतना बड़ा रिस्क लेना है जिसके ऊपर बहुत आउटकम अल्टीमेटली डिपेंड करेगा। यहाँ पर एलाइज को ऑन द सेम पेज रहना है, they have to trust each other, they have to be on the same side, they don't have to feel low कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं क्या करूं करके। तो it is basically a friendship, it tests the friendship कि इसमें कौन हमारे साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा करके। और इसमें और एक चीज कही है कि रिंग जहां पे डिस्ट्रॉय करनी थी, इट वाज हेवीली गार्डेड, सो टू एंटर दैट विदाउट एनी वेपनरी और विद लेस वेपनरी, इट वाज अ टास्क इन इटसेल्फ, इट वाज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। ओके, तो काउंटरिंग योर पॉइंट वेरी क्लियरली, जो आपने बोला कि गुड वर्सेस इविल स्टोरी नहीं है, आई वुड डेफिनेटली से दिस इज गुड वर्सेस इविल, बिकॉज व्हेन यू से गुड वर्सेस इविल मींस आपके एंटायर रेसेस देख लो, एल्व्स की, हॉबिट्स की, एंड इवन ऑक्स की। ऑक्स मतलब प्योर इविल, उरुखाई मतलब प्योर इविल, एल्व्स मतलब प्योर गुड,
which is the biggest flaw that I can find with LOTR series. कि एक ही साइड को मतलब the world is not completely white and black, it is the gray. This is what's shown correctly in HP series, जो सबसे बेस्ट पॉइंट है. Talking about the slow pace of this entire series, it is so, and there is so many irrelevant details in the series. Talk about Tom Bombadil, the journey of Sam and Frodo into Mordor. There are many points where it feels that एक एक लाइन में जो लिखा जा सकता है उसको 10-10 पेज 12-12 पेज दिया है. And this is not about one chapter that I'm talking about, like Journey to the Crossroads in second part, which is the 2 towers. ऐसे बहुत से chapters हैं. So I guess that ends this point. आप इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे. मार्कस और निशांत आप में से जो भी स्टार्ट करना चाहेगा सेकंड पॉइंट which is plot elements, please start. And Rohit, you can keep the timer. Yes, Marcus. Yeah. So I'll talk about plot elements. You know, Lord of the Rings has so many plot elements that it plays out like a massive saga. You know, you have the big unstoppable enemy playing such a big end game with his massive forces, not just on one area, it's on multiple areas. And at the same time, you have the small guys who are trying to defend. They've got a MacGuffin that, again, normally the conventional wisdom would be use the enemy's power against him. But here we have to show, you have humility winning out against power. You have great characters who have innocence and then mature into knowledge of the world and then understand that, you know, the world is more than what they have been grown up to, and then they are growing up against it. You have politics, you have alliances being made, you have war strategies, you have decoys being going out. You know, you've got men showing their character. There's so many other elements that this becomes a wonderful saga जिसका तोड़ ही नहीं है. Okay, Marcus, counter. There are just so many moving pieces and उसमें involvement ही नहीं हो जाती है because अच्छा यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है. It's like मैं strategy गेम खेल रहा हूँ, मेरा पॉन इधर चल रहा है, मेरा वो उधर चल रहा है, कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होती रीडर की. वो इशू है इस इतने बड़े सागा के साथ. There is an all-powering villain, correct? He is doing so many things, but are they relevant to the story? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन विलन किधर है, उसकी स्ट्रेंथ है उस रिंग में, वो रिंग पाने के लिए वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है, वो बाहर कहीं और जाके लड़ रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम विद द प्लॉट. अगर वो अपने रिंग पे फोकस करता, क्योंकि वो रिंग तो इज पार्ट ऑफ हिम एंड देयर आर सो मेनी अदर वेज, he could have got the ring much earlier. He could have ended the story much earlier. At the same time, plot holes villain heroes के साइड पे भी है. Correct? If ring was everything, they could have. Why did they have to depend only on Frodo and Sam? That's the plot issue. I mean, it's just monotonous one way, and हर चीज में there is just too much of time gets wasted of the reader. मेरा 1 मिनट हो गया. Nishant, what would you like to say? तो ये बात पे मैं अग्री नहीं करूंगा रोहित, एज अ काउंटर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली हमारा ये पॉइंट हो गया. नाउ हैरी पॉटर के अगर हम Okay, I will introduce my point. Yes, Yes. fine. Okay, fine. So talking about you can start my time. Plot linkages जो हैरी पॉटर में दिखा है, it is so beautifully crafted. Intrinsic details को तुम सोच भी नहीं सकते. It is so well intertwined. Each of the books, there are 7 books, and even the first books, the earlier book, first, second, third, हर बुक का एक लेटर बुक में कुछ ना कुछ क्लू है, कुछ ना कुछ हिंट है जो या प्लॉट डिवाइस है जो यहाँ से यहाँ पर यूज आता है. For example, if you talk about second book में when Harry wrongly ends up in Nocturne Alley, Borgin and Burgs, वहाँ पे he comes across Draco in that bad wizard shop, which is the evil dark wizard shop kind of place, where he first sees the necklace which is used by Draco in 6th part to kill Dumbledore, where he also sees the vanishing cabinet, which is again seen by, you know, in the 6th part where by Draco used to get the Death Eaters into the school. There are many other elements also where Dumbledore says things like, okay, it is not only important to stand up against enemies, but to stand up against friends also. It takes courage to do that, which is not just something convenient enough done to, you know, award points to Gryffindor, but it was done in relevance to the point that he fought against Grindelwald himself. That is the biggest point that he wanted to make. कि हाँ, उसने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ये चीज, इसलिए वो ये चीज बोल रहा है कि बॉस तुम ये सारी चीजें एक एक चीजों का पीछे से आप देखने जाओगे तो इतना रेलेवेंस है, स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स.
So I have a counter to that point. Basically, if you say that it is very fast, it is so wow, but I don't see that thing because there are a lot of flaws and there are a lot of things that she has effectively missed out. While एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं incomplete element लगता है. The motto, the reason behind writing LOTR is to give justice. In fact, हर character को काफी तरीके से highlight करने में आता है, हर चीज का रहता है. यहाँ पे it is just happening randomly. On the contrary, I'll take your teammates point. If he's talking about things happening in LOTR here and there, in fact it happens in Harry Potter here and there. It is so jumbled up. There's no linkage anywhere. कुछ लिंक नहीं बैठता है. There's no proper discussion. कोई भी रैंडम लिया जाता है, कुछ भी करने लगता है. That is not the case in LOTR. Time taken to build a character, उसका plot बन गया, उसका story बन गया. It happens in time. It happens smoothly. It takes its time. It takes its time to develop. But definitely it is done a good job. एक justice होता है story में. That thing definitely finds a big loophole. एक बहुत बड़ा loophole होता है Harry Potter के series में. You didn't give any examples, but it's fine. ठीक है. हाँ, मतलब थोड़ा गैस था in India language, but Anyway, we will So accept that. going on to the next point. How Yeah. do we want to do the Yeah, next? he didn't talk about body. ठीक है. Yeah. So next point, We gave again, relevant Harry examples. Potter side. Harry Potter team gets to start. Okay, हर स्टोरी में दो चीजें होती है. एक तो होता है हीरो और होता है विलन. तो अभी विलन की बात करते हैं. That is what the next point is going to be. Voldemort. Voldemort इस स्टोरी में एक मॉर्टल है who's going to die. So for him to take over the whole world, first he needs to overcome death, and that is his focus. वो Horcruxes बनाता है. Horcruxes वो भी एक नहीं 7 बनाता है. वो 7 बनाने के बाद वो उनको 7 अलग जगहों पे छुपाता है, जिसमें से वो एक हमेशा अपने साथ कैरी करता है. कंटिंजेंसी प्लानिंग देखो, उसको पता था कि शायद कोई ना कोई तो उसको मारेगा, तो उसने ऑलरेडी अपने Horcruxes ऐसे लोगों के हाथ में देके रखे थे जो उनको एक्टिवेट करेंगे. I mean, obviously, they don't know about it, but they will activate it and he will come back. मरने के बाद भी, within a few years, he is only focusing on coming back to take over and restart his mission. His mission, yes, is going to be world domination. But within that small lifetime of what, 50 years, 60 years, that's it. उससे बुढ़ा तो होता नहीं है. उतने से टाइम में he is able to take over entire country, which is full of a proper oldest government, by the way. And वहां पे उतना डर बिठाता है कि nobody is even ready to take his name. That is before he came to power in book number 7. That is a villain. My 1 minute is done. Yeah, Marcus, your I counter by saying. Yeah, please. Marcus Go or ahead, Nishant, go whoever wants to counter, you can counter. I'd like to counter yes. that. Or do you want to counter? No, you can go proceed. Definitely. Okay, fine. Yeah, by saying that is a villain, that's really not. It's a little funny because he doesn't even succeed. He's almost reaching there again, and you say people get scared. That's because he puts a hex to people. I mean, okay, yes, people get scared, but then again, that's taking tropes from other books where he who we do not name what is also taken. Again, when you say, Voldemort took so much time to build Horcruxes, but if you don't have followers who can trust enough, you end up having one person giving a Horcrux away to a kid, and then that ends up getting destroyed before Harry or even Dumbledore knew much about how many Horcruxes are there, what is there. So even before anyone, your enemy knows what is your source of power, you end up destroying it. Okay, and also if you see, there are a whole lot of other inconsistencies that happen is because okay, he's kept each defended, but then they are in such a way that even Regulus Black can obtain it, and okay, he can't destroy it, but then he leaves it with people who can. Yes, तो मैं बात करूंगा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के विलन की जो है डार्क लॉर्ड सौरन. एंड डेफिनेटली अगर देखने जाएंगे तो द कमांड एंड द कंट्रोल दैट ही हैज ओवर हिज आर्मी, मतलब उसका जो एक कंट्रोल है, दैट इज सो ऑब्वियस एंड इट इज सो क्लियर दैट कैन बी सीन एंड दैट हिज फॉलोअर्स आर फॉलोइंग इट. यहाँ पर हैरी पॉटर डेफिनेटली टेक्स अ बिग बीटिंग, बिकॉज अगर हॉर्क्रक्स के लिए तुमने डेथ ईटर्स और पूरी आर्मी को अगर बनाया है एंड यू डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन देम, might as well just, if agar magic is something that Harry Potter so much relies upon, then definitely he has to have something in place where he can just easily do it. तो उसका world conquer जो उसको dominate करना था, he could have done it. Sauron in fact does it even without his physical presence. He is able to scare people. उसने मतलब वो एक डर बना के रखा है कि मतलब he can be back, and उसके followers, at least उसके followers,
आर आल्सो सो स्कैरी कि लोग उससे इतना डरते हैं that ultimately they are trying to just run away from them, they are trying to do the best to counter them. Okay, countering your point straight away, Sauron doing this, that, ये वो does not even make sense to me, because first of all, he is a demigod level. इतना power level उसका पहले से है. He didn't have to do anything to gain that power. He didn't have to do. He was born like that. You could say that, right? उसने खुद से मेहनत नहीं की. And talking about the मेहनत उसने जो की about with the ring, which doesn't make sense also, because against him on the Middle Earth itself, there was only Gandalf or some other wizards who were at his level, who were not allowed to use their powers on the planet, right, on the Middle Earth. But Sauron was already so powerful. उसने ring बनाई तो भी ऐसी कैसी बना ली कि वो एक काट दिया, उसकी उंगली तो कट गई. सेकेंडली, इफ यू से कि अगर आप वो साउरन इतना पावरफुल था, इतना दिमाग वाला था, 50,000 साल के ऊपर उसकी एज थी when he made the ring, or even during the time of Lord of the Rings, in those 50,000 years he did not have that sense to guard, to make people guard the Mount Doom, जहाँ पे एक ही सोर्स है उसकी रिंग डिस्ट्रॉय करने का, उसको भी गार्ड करने के लिए उसने कुछ नहीं रखा. And just countering your point about Regulus Black, he was able to do that not by himself. He took the help of an house elf, जिसको Voldemort was not मतलब wrong enough to assume that house elves are not that powerful, which उसको genuine mistake थी, because he didn't know about all the sources of power. 50 साल में आदमी कितना अचीव करेगा against 50,000 में? 50,000 years of power and 50,000 years of rule, उसके against 50 years of power. What do you do now? He already destroyed multiple empires. I guess that concludes this point. If you want to argue, करेंगे then तो we और can ज्यादा just रहेगा उसमें. But the point is 50,000 years versus 50 years, immortal versus mortality. Exactly. And that is why we think Voldemort is better than you. But Exactly. ठीक है, अपना ये point हो Sauron- गया. Okay, Sauron we the just- Mark. Let's move Yes, on to the last in point fact. and final point. I guess I would like to start about with the emotional payoff point. So one of the biggest, you can start my time now. One of the biggest things about Harry Potter series that you can see is 500 billion copies sold against 150 million copies of LOTR. How was this possible? We all know that J.K. Rowling was rejected by around 8 publishers, finally going on to Bloomsbury, जिसने अपनी बेटी को जाके manuscript दिया. These were the exact words of the daughter was, this book gave me such a warm feeling inside me. The name of the daughter was Alice. उसने बोला अपने words में, this book gave such a warm feeling inside me. I think this is the best book an 8 or 9-year-old could read. After that, what happened is just history. The way the books take us through a wide gamut of emotions, such as sorrow that you feel at the loss of Dumbledore. जब वो मरता, I am sure many of us had tears in our eyes. The joy of rebellion when Fred and George flew out of the Great Hall and disrupting, causing mayhem and chaos in Umbridge's oppressive rule. इतना ये freedom का जो होता है ना joy, वो सबने experience किया. The fear that we experienced when Voldemort came to power in the book 4, so many people were terrified, and then at that point we realized that this is just the beginning. The joy when we awe and wonder when we realized that the Patronus cast in the 3rd book is by Harry himself and not his father. The hope, in fact, that we feel that when Harry feels कि maybe this is my father, if I wish this could be my father, that at that time we were all hopeful of that. इतने सारे emotions and इतने सारे scenes which are embedded in your mind. Okay, yeah, sorry. I mean, we can go on and on and Yeah, on. I can Yeah. go on and on. Emotional Yes, things sir. that you got in the book, but Let them counter now. Yeah, Marcus, you can say if you want to start. I'll definitely support you, second you on that. अच्छा, you want to talk about? I guess they are not sure कौन counter कर पाता. नहीं, because again, again, ही नहीं है. any of us can any of Go us. ahead, please. एक मिनट बर्बाद कर देना. Yeah. Please, No, please. let me begin. तो डेफिनेटली एक जो टिपिकल एंडिंग जो देखने में आता है और एक फील करने में आता है हैरी पॉटर में, दैट डजंट हैपन विद एलओटीआर बिकॉज अल्टीमेटली एवरी कैरेक्टर इज सफरिंग सम ऑफ द अदर थिंग. इसमें अल्टीमेटली इतना प्रॉब्लम हो गया कि व्हेन जो पूरा टास्क जो था, अगर उसको अचीव करने में जो हॉबिट्स का मेन शायर था, दैट वाज अंडर अटैक. ठीक है, तो बाय द टाइम दे कम बैक दे हैव टू अगेन, उनका एक डाउंटिंग टास्क, उनके ऊपर एक वापस टास्क आ गया था टू गेट द शायर बैक. बट इसका जो मेन एक लीड रोल थे फ्रोडो के, उसके ऊपर इतना मेंटली और साइकोलॉजिकली और फिजिकली उस पर अफेक्ट कर गया था कि अल्टीमेटली ही हैड टू गो. सो दिस वाज समथिंग दैट वाज नॉट अ एकदम टिपिकल एंडिंग. अल्टीमेटली द विक्ट्री केम एट अ वेरी बिग कॉस्ट, सो दे हैड टू डू इट. तो इसमें कहीं ना कहीं इट इज नॉट समथिंग जैसे स्टीरियोटाइप एंडिंग होता है, यू नो, वंस द इविल डाइज
तो the good side just celebrates and they just end up, you know, it's a typical ending. But वो चीज यहाँ पर नहीं होती है. यहाँ पर victory comes at a cost, at a price. That's all I can say about Harry Potter. Sorry, Lord of the Rings. ठीक है. So now it's our Not a turn to typical counter. happily ever after. See, Not a typical happily ever after, if I'm clear. okay, thanks Marcus, thanks निशांत. LOTR का point वो है कि LOTR के जो भी emotional payouts है ना वो end में ही होते हैं. That's what we are saying. Harry Potter में the victory has come at a cost at every single book, right? I mean, book 5 से लेके book 7 तक हर book में Harry Potter is losing a close friend, relative, somebody close to him. There's a death that's happening, unfortunately, repeatedly. That's the emotional payoff. And in those deaths, in those low points, there is something good happening to them. Yes, Frodo के साथ जो हुआ सच में बुरा था क्या? I mean, he became immortal, by the way, and he went on to live in the heaven. So I don't know if that's really so bad. Because if I remember correctly, वो book में he goes there to heal, and then he goes, I mean, whatever is the gift of death comes to him, if I'm not wrong. Correct? I may be wrong over there, but that is what happens to Frodo and Sam. यहाँ पे every character lives on with their own scars, और हमें ये दिखता है in that after 19 years जो आता है book में, we get to see it. जो scars है, Malfoy cannot still look into the eye of Harry Potter because he's gone through something. Neville Longbottom has changed. That is what we're talking about. मेरे 1.5 मिनट हो गए. Viewers, हमारा तो डिबेट हो गया. हम ये कभी नहीं क्लोज कर पाएंगे. हम एक कभी एग्री नहीं करेंगे. जो वही चीज है, मतलब फील गुड फैक्टर जो सबसे ज्यादा बुक में से मिलना चाहिए, आप डिसाइड करो किससे मिलता है आपको. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ के अच्छा लगता है या हैरी पॉटर पढ़ के अच्छा लगता है, आपके हाथ में है पूरा चॉइस. एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं इस ग्रुप में कि जो डिफेंड तो कर रहे हैं हैरी पॉटर को, बट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की वजह से जाके 1 महीना न्यूजीलैंड में रह चुके हैं. और ऐसे भी लोग हैं जो डिफेंड कर रहे हैं एलओटीआर को, बट हैरी पॉटर का हर एक मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देख चुके हैं. Exactly. वी तो लव बोथ द बुक्स. सो व्यूअर्स, Yes. आपके हाथ में. वी होप आपको आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड करो. Of course. We do need your support. Please do that. And finally, we have tried to make this video short. अगर आपको ऐसे टाइप के शॉर्ट वीडियोस भी पसंद है तो वो भी नीचे कमेंट्स में लिखिए. हर चीज आप शेयर कीजिए आपका फीडबैक. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you, धन्यवाद. दोस्तों. एंड फाइनली पॉइंट है. पॉइंट है. Point है.